प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सत्संग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यंकार जी प्रवान करना जी। तो सात संगत जी कहते हैं जी, जो परमात्मा ने सृष्टि रचाई है वो आप ही चलाता है। सात संगत जी, हम मिट्टी के पुतले हैं, हम कहाँ कुछ कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हमने कोई काम कर दिया तो हम ना करते तो होता ना। ऐसा अक्सर दिल में आता है सात संगत जी। तो दासी आज इसी के ऊपर कुछ मन के भाव आप जी के चरणों में रखेगी और संपूर्ण हृदयवाणी से भी शब्द है। तो सात संगत जी, दासी बड़ी शुक्रगुजार है आप सभी संतों का, इतना प्यार देते हो, क्योंकि अपना कीमती समय देते हो। सच्चे बादशाह कृपा करे सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। पिछली वीडियो में सिमरन के ऊपर था कि ताकत है सिमरन, नाम धम जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। हम करके देखें सत्संग जी, जिन्होंने करा तो उन्होंने प्रभु को पाया। सारी चिंताएं फिर सतगुरु के चरणों में ही होती हैं। जब हमें सत्संग जी ज्ञान मिला तो तन मन धन इस निरंकार प्रभु का बताया हमें, फिर भी सतगुरु ने हम पे दया करी कि आप सत्संग सेवा सिमरन करना। बाबा जी कहते थे मैं हर घाट पूरी कर दूंगा, लेकिन जो संगत नहीं जाएंगे तो उस घाट को मैं पूरा नहीं कर सकता। सत्संग जी दासी क्या बोले, ये ना मिला होता निरंकार प्रभु तो दासी कल भी नहीं बैठ पाई। संतों के फोन आ रहे थे, बहुत ही बिजी थी दासी और सतगुरु की ही बातें चल रही थी। तो दासी ने कहा ये भी गुरु चर्चा हो रही है। काफ़ी दासी ने क्वेश्चन भी लिखे हैं। अभी तो दासी जो सतगुरु ने मन में भाव डाले, तो कोई पूछ रहा था, कोई अरदास करा रहे थे, तो कहते हैं ना, परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा दी राजा मैं दासन की दास, मैं तो दासों की दास हूँ। अब सात संगत जी कोई अपना समझ के बताता है कोई भी बात अगर हमें, तो सात संगत जी हमें आगे नहीं करनी चाहिए। किसी ने हमें अपना समझा। दासी के मन में आ रहा है भाव कि एक होती है कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, एक कमाने के लिए विद्या, बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, माँ बाप पेरेंट्स भेजते हैं, चाहे बच्चे का मन हो ना हो डांट के भेजते हैं। और आध्यात्मिक स्कूल है, इसमें भी कई बार बच्चों को कहना पड़ता है, लेकिन इसका महत्व बहुत देर से समझ आता है, बड़ों को भी बच्चों को भी, जब इसकी कृपा होती है तब। अब बात यह आती है कि बाबा जी ने हमें हर वो बात सिखाई जिसमें सुकून हो। हम सोचे कि हम सत्संग में चले गए, सुन के आ गए, घर परिवार में हमारा कुछ और नेचर, बाहर कुछ और नेचर, भवन के अंदर कुछ और नेचर, बख्श लेना जी। तो सत्संग जी वो सत्संग की वो कोई लाभ नहीं देने वाला। जब तक भक्ति कहते हैं घर से शुरू होती है, जब तक हम अपने परिवार वालों को प्यार नहीं देते, तो सत्संग जी बाहर जितना मर्जी प्यार दे ले, वाह ले ले कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दासी के लिए भी बहू बिटिया भी बैठी थी और भी रिलेशन में भी बैठे थे सब, तो बात हो रही थी कि तो भाई आपकी भाई मम्मी बहुत अच्छी है, या कहा गया कि बहू रानी बहुत अच्छी है। तो दासी ने कहा कि दासी बाहर वालों के लिए अगर बहुत अच्छी है,
जिस दिन घर परिवार के कहेंगे कि हाँ अच्छी है, उस दिन समझूंगी भक्ति पूर्ण है। अगर हम घर वालों को खुश नहीं रख पा रहे तो सत्संग जी अधूरी भक्ति है। अगर आनंद लेना है भक्ति का, सुगुन लेना है, दासी बिल्कुल सच कह रही है कि घर परिवार में मिल के पहले प्यार से रहें। कोई कटु वचन भी कहता है तो कोई बात नहीं, सह लें। अपने आप सतगुरु रियलाइज कराता है। वो इंसान सामने वाला देखता है कि हम तो इतना बोल रहे हैं तो बोल ही नहीं रहे कुछ। सिमरन में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। अगर हम मन ही मन सिमरन कर रहे हैं, सतगुरु को कह रहे हैं सच्चे बादशाह आप जी ही हो, सामने भी आप जी हो, हम क्या बोले। हर घट में रामा बोले, अक्सर दासी कहती है। तो दासी यही विनती करेगी, उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। भक्ति घर से शुरू होती है। पहले हम ऐसे करें घर की सेवा जैसे भवन की कर रहे हैं, घर में परिवार वालों की ऐसे सेवा करें जैसे हम संतों की कर रहे हैं। जोड़ों की सेवा जैसे भवन पे करते हैं या गुरुद्वारों में करते हैं, हम घर में भी ऐसे करें जैसे कि हम ये संत महात्मा है। ये तो एक रिश्ते, सत्संग जी एक साधन बनाया गया है, एक रिश्ते बनाए गए हैं कि वो मेरी बेटी, वो मेरा बेटा, वो जवाई या वो बहू या बेटिया, ये सब रिश्ते बस एक संसार में आया है तो परमात्मा ने बनाया है। लेकिन हम सब एक हैं, एक तत्व, एक के बालक। हम सोचते हैं कि हम अपना बस अपना ही बारे में सोचें। अगर कुछ खाना है तो हम खुद ही अपना ध्यान रखें कि हमारे लिए। हमारी मम्मी कहती थी कि घर में कोई आ जाता है, अपनी प्लेट परोसी भी देनी पड़े तो दे दो। पता नहीं परमात्मा किस रूप में आता है, किसके पैरों का खाते हैं। अब तो हम चरण बोलते हैं क्योंकि भाषा बदल गई सतगुरु के दर पे आके। पहले हमारी लैंग्वेज क्या थी, दासी की तो बताएगी कि संसारी लैंग्वेज थी, सतगुरु के दर पे आके हुई। अब दासी की किसी से कल बात हो रही थी, जैसे काफी संतों के फोन आए तो किसी संत ने बताया दासी जगह का नाम भी नहीं लेगी और दासी गुप्ती रखेगी। और किसी बहन ने बोला कि 20 साल हो गए हैं, एक नहीं कई महापुरुष वहीं के वहीं हैं, उनके जीवन में बदलाव नहीं आया। तो दासी ने बख्श लेना। दासी ने पूछा कि वो सत्संग सेवा सिमरन करते हैं? कहते हैं हाँ जी, सत्संग सेवा सिमरन भी करते हैं, पर्ची भी कटाते हैं। तो दासी ने कहा परहेज करते हैं? अब हमें पता है सतगुरु ने हमें क्या परहेज बताया है। अगर हमारी कोई दवाई चल रही है, अब दासी की शुगर की दवाई चल रही है तो उसमें मीठा कंट्रोल करने को कहा गया है। मैं मीठा कंट्रोल नहीं करेगी दासी तो आए दिन फिर शुगर अप डाउन होती है ज़्यादा। इसी तरह से सतगुरु ने जब हमें ज्ञान दिया तो कहा कि पिछले सारे तुम्हारे कर्म कट गए, अब नए सिरे से भक्ति करना। फिर परहेज बताया कि किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी की हंसी मजाक नहीं उड़ानी, किसी के दुख को दुख समझना है, सबको खुशी देनी है, प्यार देना है। लेकिन हम क्या दे रहे हैं ये हम सबको पता है। खुद को, अपने आत्मा को पता होता है कि हम सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं। अब 20 साल की बात पे दासी अपनी बात बताएगी, आप बीती, क्योंकि सब में प्रैक्टिकल लाइफ शेयर की हुआ है। जैसे कि दासी अक्सर बोलती थी, रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं, मुझे तुमसे लाज ना आए, मुझे तुमसे लाज ना आए, तू ही पतवार है, सतगुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ये परिवार भी उसका ही है। गीत में भले मेरा बोला गया है लेकिन कहते हैं गीत नहीं, ये ब्रह्म विचार है। तो सत्संग जी जैसे कि महापुरुषों ने बताया 20 साल हो गए, दासी के पास भी कई महापुरुष सतगुरु ने भेजे कि जो 6-6 साल 10-10 साल हो गए, वो आए और बात करी दासी से।
तो सतगुरु ने जो भी सेवा करानी थी सतगुरु ने कराई, तो उनको बड़ा आनंद आया। कहते हमने इतने साल से ज्ञान लिया हुआ था, हमें नहीं समझ आया। तो जहाँ की बात हो रही है, ये महापुरुष वो समझ रहे होंगे कि 20 साल अगर हो गए हैं ज्ञान नहीं समझ आया तो दोबारा ले लें। इसी तरह से दासी भी जैसे 3-4 साल हो गए थे जाते हुए भवन पे, तो दासी सतगुरु से कुछ नहीं मांगती थी, जरूरत थी घर में। और दासी इस दर पे गई थी तो अपनी आत्मा का घर देखने गई थी। तो सात संगत जी, दासी एक दिन भवन पे गई, जैसे ही चौखट पे पैर रखा, स्टेज पे बैठे महात्मा कह रहे कि 10-10 साल हो जाते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं, सतगुरु के वचनों पे चलते नहीं, फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में सुधार नहीं आया। जब दासी ने ये बात सुनी तो दासी ने घर आके बहुत रोई। दासी सतगुरु के आगे, निरंकार के आगे। मैं कहा सच्चे बादशाह, आप जैसे रखते हो मैं रहती हूँ, मैं नहीं मांगती, लेकिन मेरे भी तो फिर सारे झूठी भक्ति समझ रहे होंगे। सब सोच रहे होंगे एम ही आती है, संगत में बैठ के चल देती है, गीत सुनाती है, कोई विचार सुनाती है, चल देती है। तो ये तो फिर सच्चे बादशाह सब सोचेंगे झूठी भक्ति है। तो दासी को बहुत इस बात का फील हुआ। फिर दासी ने झोली फैलाई कि सच्चे बादशाह अब दासी मांगती है, अब लाज रखना, कोई ये ना कहे कि ये संगत में आती है एम ही बैठ के चल जाती है, इतने सालों से वहीं की वहीं है ना। जबकि मांगा नहीं। तो सात्संग जी 1 सप्ताह के बाद सतगुरु ने देना शुरू करा, तो आज तक भरपूर झोलियां भर रहा है। बड़ी कृपा है। और सबसे बड़ी बात, जो भाने में रहने की ताकत सतगुरु देता है। जिसने भाने में रहना सीख लिया उसी की आनंद की अवस्था है। जो अपने आप को समर्पण कर देता सतगुरु के चरणों में, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। साथ संगत जी, जहाँ कहीं हम देखें अगर किसी के हम काम आ सकते हैं, तो ये जो सृष्टि रची हुई है, ये निरंकार प्रभु जी दिखाई है, हमें हर समय देख रहा होता है। भले हम मन में भी किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अब घर परिवारों में देखे, बहुत घर परिवार टूटे हुए हैं। साथ संगत जी, दासी रिपीट कर रही है, पहले ये बात बोल चुकी कि आश्रमों में माता पिता बैठे हुए हैं। साथ संगत जी, अभी भी कई घर ऐसे हैं जो कि दासी को फिर पता चला कि परिवार के परिवार फिर अलग, बुजुर्गों को अलग कर देते हैं। कोई बात नहीं, बुजुर्ग अगर कुछ समझाते हैं, कुछ कहते हैं, तो हमारा ये होना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस है, अगर वो कह रहे हैं हम उनको हाँ जी कह के खुशी दे दें। हाँ जी कहने में सारे सुख है। जब हम किसी की आत्मा को खुशी देंगे, वो भी घर के माता पिता हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि हाँ हम भाई किसी और की बात को भी हम क्यों ऐसे करें। कई बार कोई कह देता है। तो सत्संग जी, जो माता पिता की आज्ञा में रहते हैं बच्चे प्रफुल्लित होते हैं। कहते हैं ये समय का चक्र चलता है। गीता में भी लिखा है कि कर्मों का लेखा जोखा हमें देना ही होता है। बच्चे जब तक बच्चे हैं, जब तक वो ना समझ आए, जब समझ आने के बाद भी गलती करें सिर्फ इसलिए कि अपने ऐशो आराम करने के लिए, कि ना बड़े बीच में घर में साथ रहेंगे, ना रोक टोक होगी, यही वजह। और यही वजह घरों में मामूली सी बातों पे बात बिगड़ जाती है। सतगुरु समझाते हैं, एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। अब कोई दासी को बोले एकदम से कि आप पे बीतेगी, तो आपको पता चलेगा बीती है, बहुत बीती है दासी पे। जब सतगुरु के चरणों में आ गई तो दासी ने बस एक ही काम करा जो संतों ने कहा कि किरण जी आपने नहीं बोलना, आप अपने मन में सिमरन करा करो, एक दिन सतगुरु आप पे कृपा करेगा। और करी कृपा। दासी के महापुरुषों वर्दी पहन ली थी, इतने सत्संग जी कृपालु हो गए थे, इतना संत प्यार करने लग गए थे। लेकिन रिश्तेदार भी पूछते थे कि किरण तूने कैसे करा, कैसे सुधारा, कैसे करा। दिल के बहुत अच्छे थे महापुरुषों। कई बार थोड़ा सा जो मिसयूज हो जाता है लिक्विड पीने में, थोड़ा उसके बाद इंसान को नहीं होश आती। बहुत अच्छे थे, सबकी हेल्प करते थे। कहने का भाव यही है कि पहले हम घर परिवार में प्यार से रहें, तभी भक्ति पूर्ण है।
आज पता नहीं क्यों मन में, कल से कुछ घर परिवारों की बातें सुनी तो मन बहुत हर्ट हुआ कि सच्चे बादशाह, हमारी भक्ति तो घर से शुरू होती है। पहले घर परिवारों में सहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सतगुरु की दृष्टि पड़ जाएगी, कहते हैं गुरु से गुर दी अख ना देखे, गुरु दे कान ना सुनदा है, गुरु से ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। जब हम जो हमारा गुरु चाहता है वैसे चलते हैं वचनों पे, तो सत्संग जी कृपा से संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं। एक तू ही निरंकार, मानव से ये नहीं बना है, जगत बनाया ईश्वर ने, मानव को साधन बनाकर खेल रचाया ईश्वर ने। एक साधन के रूप में केवल आरी चलती लकड़ी पे, आरी से ना बने बुरादा, बनता है वो लकड़ी से। लकड़ी के बिन कहाँ बुरादा, आरी से बन पाएगा, हरी बिना मिट्टी का पुतला क्या संसार चलाएगा। एक कदम भी ईश्वर के बिन कहाँ कोई चल पाता है, कहे हर देव सकल दुनिया को ईश्वर आप चलाता है। सत्संग जी, इस सृष्टि को बनाने वाले ने एक मानव बनाकर एक माध्यम बनाया, सृष्टि को चलाने के लिए खेल रचाया। मानव से ये नहीं बना है, जगत बनाया ईश्वर ने, ये हम में से किसी ने नहीं बनाया, परमात्मा ने बनाया सत्संग जी इस जगत को, फिर खेल रचाया। मानव को साधन बनाकर खेल रचाया ईश्वर ने। जैसे कि हम मूवीज देखते हैं, उसमें सब अपना अपना किरदार निभा रहे होते हैं, लेकिन किरदार निभाने के बाद उसके बाद घरों में भी वही किरदार नहीं कर रहे होते। वो जितनी देर के लिए उन्हें मिला होता है उतनी देर के लिए वो करते हैं, उसके बदले उनको धन मिलता है। तो सत्संग जी, इसी तरह से परमात्मा ने हमें भी किरदार दे रखे हैं, किसी को किस बात का, किसी को किसी चीज़ का। तो सत्संग जी, एक साधन के रूप में केवल आरी चलती लकड़ी पे। एक साधन कहने का भाव यह है कि जो आरी है लकड़ी पे चलती है, अगर आरी ना होती तो ये जो लकड़ी के दरवाजे, सोफे, यह सब चीज़ें जो बनती हैं सत्संग जी कैसे बनती। इसको आरी चलती है तो ही, कहते हैं आरी से ना बने बुरादा, बनता है वो लकड़ी से। तो आरी सत्संग जी, आरी से बनता है बुरादा सत्संग जी। इसी तरह से परमात्मा सृष्टि को चलाता है, हम नहीं चलाते, वो हमें चलाता है, हम उसकी कठपुतली हैं। वो जैसे चाहता है वो हमें इधर से उधर नाचने चाहता है सत्संग जी। जैसे कठपुतली वाला एक धागा लेके, कठपुतली को हम स्कूल में होते थे तो देखते थे कठपुतली वाले आ रहे हैं भैया जी, तो कठपुतली से धागे से नचाते थे पकड़ के। तो हमारी डोरी भी सतगुरु के हाथ में है सत्संग जी। लकड़ी के बिन कहाँ बुरादा, आरी से बन पाएगा, हरी बिना मिट्टी का पुतला क्या संसार चलाएगा। परमात्मा के बिना तो हम नहीं चला सकते सत्संग जी, संसार को चलाने वाला ये आप प्रभु है। एक कदम भी ईश्वर के बिन कहाँ कोई चल पाता है, तो यही चलाता है, पत्ता नहीं हिल सकता। सब कहते हैं कि इसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता, फिर भी हम सबको दोष देते हैं, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। कहते हैं कि करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास जो करता है ये प्रभु परमात्मा अपने खेल रचता है। कहे हरदेव सकल दुनिया को ईश्वर आप चलाता है। जितना भी संसार है ये सतगुरु आप चलाता है, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है सत्संग जी। हमें निरंकार प्रभु दिखाया, फिर हमें फोन के रूप में सिमरन दिया। कहते हैं कि जो हम सिमरन करते हैं वो हमारा सतगुरु का फोन नंबर है। जितना जितना हम सिमरन करते हैं, हम भरोसा रखें, विश्वास रखें, कितनी भी मुश्किल है, कहते हैं हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु से आज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा आपे समेट दाते, आपे खेड पावे, असियां नदान सानू समझ ना आवे।
आप ही समेट दाते आप खेड पावे, असियां नदान सानू समझ ना आवे, होन वाली हर गल जाने सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी आज भी सतगुरु है। सत्संग जी, हम देखें कि अक्सर जो बड़े विद्वान महात्मा जो इसके रंग में रंग चुके हैं, तो वो यही कहते हैं जी सतगुरु दी खेड़ आपे समेटेगा, आप सिमरन करो, आप सत्संग करो, आप सेवा करो, ऐसा संत समझाते हैं। फिर जो भक्त होता है, संत होता है, जो अंदर बाहर एक होता है, विश्वास रखता है, वो फिर कुछ मतलब नहीं रखता, वो बस कहता है जो संतों ने कहा वो मैं करता चला जाऊं। फिर वो रिजल्ट की चिंता नहीं करता, रिजल्ट तो आप सतगुरु बहुत अच्छा देता है। जितना हमें लग रहा होता है गलत हो रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। दासी ये बात बार बार कहती है क्योंकि दासी के साथ बीता है। अब सोचे कि दासी कुछ बोल रही है, दासी कर रही है, दासी हाथ हिला रही है, कर रही है, ये आप ही कौन बोल रहा है, कौन बुलवा रहा है निरंकार? ये तो 5 तत्व का शरीर है। जब मरेगा, ये जब डेड हो जाएगा, जो 5 तत्व अपने अपने में जाके मिल जाएंगे, अपने अपने अस्तित्व में जा चले जाएंगे, और जो अंदर आत्मा है वो अपना इस निरंकार में मिल जाएगी। जिस तरह से समुद्र में पानी होता है, उसकी एक बूंद हमारे अंदर है, वो जब समुद्र में मिल जाती है वो भी सागर बन जाती है। इसी तरह से कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि बड़ा रूप करके दिखाया, उन्होंने यही कहा कि ये मेरा विराट रूप देख, जो हमें सतगुरु ने हमें दिखाया। सत्संग जी कहते हैं कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरण बख्शा, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण बख्शा। जो हमें ज्ञान मिला सबको एक जैसा मिला, लेकिन चला कोई कोई उसमें, शिक्षा एक सी मिली। अब एक संत महात्मा, उनको सतगुरु कहते हैं कि सामने पेड़ लगा हुआ है, उस पर एक अंजीर लगी हुई है, उसको तोड़ के लाओ। वो अंजीर तोड़ के लाते हैं। फिर उस शिष्य को कहते हैं इसको तोड़ो, वो तोड़ देता है। फिर कहते हैं इसके अंदर क्या निकला, कहते हैं बीज निकले। फिर कहते हैं इस बीज को काटो, फिर बीज तोड़ता है शिष्य, तो कहते हैं अब इसके अंदर क्या निकला, तो देखता है, कहता है कुछ नहीं, कुछ नहीं निकला। तो ये कुछ नहीं ही सब कुछ है। सतगुरु समझाते हैं कि फिर वो शून्य है, कुछ नहीं है, शून्य है। जो हमें ज्ञान मिला, जो ज्ञान माना हम सब जानते हैं कि ये शून्य, फिर इस शून्य के साथ कहते हैं कि एक लगा दिया तो हम जीरो लगाते चले गए, एक के साथ जीरो लग गई 10 बन गया, फिर 3 लगी 1000, फिर 10,000, फिर जितनी जीरो लगती गई शून्य लगता गया। जो वैल्यू है वो शून्य की है। तो ये जो हमें शून्य दिखाया, ये निरंकार प्रभु जो हमें दिखाया, जो हमें आत्मा का घर दिखाया, इसमें हमारी आत्मा ने मिल जाना है। तो ये जो शून्य है, जो ये कुछ नहीं दिख रहा, ये ही सब कुछ है। सतगुरु समझाते हैं ज्ञान का इस्तेमाल करो, नहीं करोगे तो मेरे पास वापस आ जाएगा। ज्ञान तो हमने ले लिया है, इसका उपयोग नहीं करा। चल के देखें, इस पे आनंद की अवस्था आएगी। फिर कोई कहे कि भाई ऐसा हमारे साथ हो रहा है कि कैसे आएगी आनंद की अवस्था, हम इतने दुखी हैं, हम इतने परेशान हैं। वो दुख अपने आप भाग जाएगा जब हम सतगुरु पे भरोसा करेंगे, सत्संग सेवा सिमरन करेंगे, गुरु की नौकरी करेंगे, सिमरन करेंगे, विश्वास करेंगे। ये जो सिमरन रूपी धन है, नाम धन है, नाम बीज लो भागा वाल्यो, आ गई रुत बीजन दी। अब समागम भी आ रहा है सत्संग जी। नाम बीज लो,
अब हम देखें बीज का क्या है, बीज हम बोते हैं, छोटा सा बीज होता है, उसका पेड़ बन जाता है। ऐसे ये नाम धन है, जितना जितना कोई जपता है उतना उतना। फिर खाली मुंह से कहते हैं रटन नहीं, कि हम मुंह से तो रट रहे हैं, हमारी मन कहीं हो रहा है, आत्मा कहीं हो रहा है, हम संगत में बैठे हैं, ध्यान हमारा घर में है, घर बैठे हैं तो वहाँ है। नहीं, हृदय की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से हम करके देखें। काम तो हमारे बनेंगे ही, इससे इकमिक भी होंगे। फिर जब बुलावा आएगा तो सासंग जी, ये निरंकार प्रभु। अब दासी ध्यान आ गया, कल बहू बिटिया से बात कर रही थी तो ज्ञान की बातें हो रही थी, तो किसी के बारे में वो बता रही थी बिटिया, कहती कि मम्मी कर्मों का लेखा जोखा ना लौट के आता है। कोई एक है, कोई जो कि उन्होंने किसी के साथ गलत करा तो आज उनके साथ बहुत कुछ हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि मम्मी मेरे नाना जी भी निरंकारी थे, और जब वो मतलब कि ब्रह्मलीन हुए तो उन्होंने बताया बाबा जी खुद लेने आए। जब दासी ने पहले भी ये बात बताई होगी पर दासी भूल जाती है थोड़ा, तो कल दासी को रिपीट करी जब उन्होंने कि मेरे नाना जी भी निरंकारी थे, उनको बाबा जी स्वयं लेने आए थे और बहुत विश्वास रखते थे। तो दासी ने कहा बेटा इसीलिए तू लगता है निरंकारी परिवार में आई है, क्योंकि वो कहते रहे होंगे, जोड़ने की पूरी कोशिश करी होगी अब परिवार को, क्योंकि संत परोपकारी होते हैं। लेकिन वो अगर सामने नहीं देख पाए तो बाद में देखो उनकी नाती निरंकारी परिवार में आई, ज्ञान ले लिया, अब उस ज्ञान के ऊपर चलना, ये सतगुरु की दृष्टि पड़ेगी, वैसा वैसा होता चला जाएगा। तो कल जब दोबारा रिपीट हुई बात तो बहुत अच्छा लगा। तो ये निरंकार का हमें सहारा लेना है, सतगुरु का सहारा लेना है। तो सत्संग जी, दुनिया के सारे सहारे झूठे, एक सतगुरु का सहारा सच्चा। गीत है परवान करना जी। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो। तुम बिन गुजर है मुश्किल, तुम बिन गुजर है मुश्किल, मेरा गुजारा तुम हो। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम। मझधार में थी नैया, तुमने ही है संभाला। मझधार में थी नैया, तुमने ही है संभाला। कर जतन तुम्ही ने, तूफान से मुझे निकाला। माझी तुम्ही हो मेरे, ओ माझी तुम्ही हो मेरे, मेरा सहारा तुम हो। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम। महसूस यूं हुआ जो दिल में कमल खिल गए हैं। महसूस यूं हुआ जो दिल में कमल खिल गए हैं। मुश्किल हुई है आशा, खुशियों के सिलसिले हैं। मुश्किल हुई है आशा, खुशियों के सिलसिले हैं। मेरी नजर भी तुम हो, मेरी नजर भी तुम हो, मेरा नजारा तुम हो। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो। भटकू न अब कभी मैं, भटकू न अब कभी मैं, मुझको नजर वो दे दो। भटकू न अब कभी मैं,
मुझको नजर वो दे दो, सब्र और शुक्र भी दे दो, अपना ये दर भी दे दो, सब्र और शुक्र भी दे दो, अपना ये दर भी दे दो, रहे शोक याद हरदम, सब कुछ हमारा तुम हो, होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी, जिसने इसका सहारा ले लिया वो सुखी हो गया, सुखी हो गया। भौतिक सुखों को सत्संग जी सभी पूरा कर देते हैं। एक पूर्ण सतगुरु होता है कि सत्संग जी जो हमें हमारी आत्मा का घर भी दिखाता है और झुंगे में भौतिक सुख भी दे देता है। तो दातार कृपा करे, सभी के बच्चे आज्ञाकारी हों, माता पिता की सेवा करें। पहले का हम पुरातन समय देखें, कितने आज्ञाकारी बच्चे होते थे, श्रवण जी का टाइम भी देखें सत्संग जी। अब ये समय जो भी है, सतगुरु चाहेगा तो जरूर सतयुग आएगा। सच्चे बादशाह कृपा करो, मेहर करो, सभी के दिल में ममता प्यार भर दो, दया भर दो। दासी के परिवार के लिए भी दासी मांगती है कि सच्चे बादशाह सत्संग सेवा सिमरन परिवार सहित देना, अपने आप ले जाया करो, अपने आप ही सतगुरु माँ कृपा करना। घर में संत आते रहे, लंगर भंडारे होते रहे, संगत भी होती रहे, कहीं भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना सतगुरु माँ। आप तो कभी भी किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हो, बस हम पहचान पाए। तो दातार कृपा करे, बख्श लेना जी। फिर जो 2-3 जनों ने जो क्वेश्चन किए हैं, जब सतगुरु की कृपा होगी, जब वो दासी के मन में डालेंगे, आप जी के आगे चरणों में जरूर रखेंगे दासी, क्योंकि इसके बिना पत्ता नहीं हिलता। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।